श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, जो लोग सांवरे की कथा, कीर्तन और चिंतन में लीन रहते हैं, सदैव उन्हीं के बारे में उठते बैठते सोचा करते हैं, अपना ध्यान देवी माया के चक्कर में न लगाकर उसे सांवरे की क्रीड़ा करने की कुंज बना लेते हैं, जो भाव से भरे होते हैं, कभी कभी उनकी अवस्था भावावेश की हो जाती है, अर्थात वो इस संसार को भूलकर ये समझने लगते हैं कि वो उसी काल में जी रहे हैं, जबकि उनके सांवरे सच में अभी भी लीला में हैं। अक्सर सांवरे की कथा सुनते हुए कोई मार्मिक प्रसंग आ जाने पर वो भावावेश की अवस्था में कुछ न कुछ असामान्य करते हैं, जो आम लोगों की समझ में नहीं आता। आम लोगों के लिए वो कभी कभी हास्यप्रद हो जाता है। ऐसे ही कई कथाएं हैं श्री भक्तमाल जी में। श्री कौस्तुभमणि जी के अवतार राजा कुलेश्वर श्री राम जी के अति भावुक भक्त थे। कथा सुनना उनका नियम था। श्री राम की लीला और गुणों को अत्यंत प्रेम से सुनते थे और भाव से विभोर हो जाते थे और भावावेश की अवस्था को प्राप्त कर जाते थे। एक बार जब प्रसंग आया कि खरदूषण श्री राम के साथ अकेले लड़ रहे हैं, तो उन्हें इतना भावावेश हो गया कि श्री राम जी की सहायता करने अपने घोड़े पर चढ़कर 3 कोस तक गए। बहुत ही मुश्किल से संतों के समझाने पर ये वापस लौटे। इसलिए जो ब्राह्मण इन्हें कथा सुनाने आते थे, वो इन्हें ऐसे प्रसंग नहीं सुनाया करते थे। एक बार वो संत बीमार पड़ गए। उनकी जगह उनका पुत्र कथा सुनाने आया। वो राजा के स्वभाव से अनभिज्ञ था। उसने राजा को श्री सीता जी के हरण का प्रसंग सुना दिया। अब क्या था? श्री नाभाजी लिखते हैं, मार मार कड़ी खडक निकासी लियो, दियो घोरो सागर में, मैसो आवेश आयो है, मारो याही काल दुष्ट रावण, बिहाल करो पावन को देखो, सीता भाव दृक छायो है, जानकी रवन दो दर्शन दियो आनी बोले, बिन प्राण कियो नीच फल पायो है, सुनी सुख भयो गयो शोक हृदय दारुण, जो रूप को निहारी नियो फेरी के जिनायो है। रावण ने सीता को हर लिया। ये सुनकर राजा के हृदय को अत्यंत गहरी चोट पहुंची। सीता जी के हरण से उन्हें भावावेश में आकर अपनी तलवार निकाल ली और लंका पर आक्रमण करने के लिए मारो मारो कहते हुए घोड़े पर चढ़कर समुद्र की ओर गए। और उन्हें रावण पर इतना क्रोध आ रहा था, वो कहते जा रहे थे कि उस दुष्ट रावण को मैं बेहाल कर दूंगा और अपने श्री राम सीता के चरणों के दर्शन करूंगा। साथ ही दर्शन का भाव उनके हृदय में भर गया और अश्रुपात करने लगे और समुद्र में छलांग लगा दी। जब श्री राम सीता जी ने राजा की ऐसी प्रेम विभोर अवस्था को देखा, तो दोनों उन्हें दर्शन देने आए। उनके भावावेश को शांत करने के लिए श्री राम जी ने कहा कि मैंने तो रावण को मार डाला, उसने जैसा किया था उसको वैसा ही फल मिल गया, देखो सीता तो मेरे साथ है ना। तब जाकर राजा को सुख हुआ, हृदय का कष्ट दूर हुआ और श्री राम जी के सीता जी के दर्शन पाकर वो कृत्य हुआ और वापस घर को लौट आया। साधारण संसारियों के लिए ये हास्यप्रद जरूर हो सकता है कि राजा रावण से लड़ने चला था, लेकिन ये भक्ति की उच्च अवस्था है और भक्तों के हृदय को ये गुदगुदा कर हंसाने वाली बात है। ऐसे ही एक भक्त श्री जगन्नाथ जी में नरसिंह लीला में नरसिंह के रूप का अनुकरण कर रहे थे। अनुकरण करते करते उनमें इतना भावावेश आ गया कि उन्होंने हिरण्यकश्यप बने व्यक्ति को सच में मार डाला। लेकिन लोग कहने लगे कि उन्होंने लीला अनुकरण का बहाना बनाकर उस व्यक्ति को किसी द्वेष के कारण मारा है। अतः
न्याय के लिए इस बार उन्हें दशरथ बनाया गया। वो भक्त इतना भावुक था कि श्री रामचंद्र जी के वन गमन के विरह में तड़प तड़प कर उसके सच में प्राण पखेरु उड़ गए और सिद्ध हो गया कि वो सच में भावावेश में ही था जब उसने हिरण्यकश्यप को मारा। ऐसे ही एक रतिवंती नाम की बाई थी, बहुत भक्ता थी और श्री कृष्ण के बाल रूप में उनकी बुद्धि लगी हुई थी। नित्य श्री कृष्ण लीला सुनती और उनके हृदय में वात्सल्य भाव था सांवरे के लिए। एक बार कथा सुनने के लिए जब ना जा सकी तो उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया। पुत्र कथा सुनकर आए और आकर उन्होंने बताया कि आज कथा में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण लला को ओखल से बांध दिया। ये सुनते ही रतिवंती जी को बहुत दुख हुआ। वो विलाप करने लगी कि क्यों आज वो ना जा पाई कथा में। जाती तो शायद यशोदा को ऐसा कभी ना करने देती। फूलों से भी कोमल कमर वाले बाल कृष्ण को कितना कष्ट हुआ होगा। और इसी बात को सोच सोच कर वो इतना व्याकुल हो गई कि उनके सांवरे के कष्ट का अनुमान करते करते उन्हें अपने प्राण ही त्याग दिए। ऐसी ऐसी अनोखी अवस्थाएं भक्तों की होती हैं। इस संसार से हटकर एक भाव राज्य होता है जिसमें सांवरे की लीला नित्य चलती है और भावुक भक्त इसमें अवगाहन करते रहते हैं। ये चिंतन, ये मनन उनके हृदय में स्वतः ही चलता रहता है सांवरे की कृपा से। जाने सांवरे उनके हृदय को किस डोर से बांध लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं हृदय में, तब जाकर उन्हें भाव राज्य में प्रवेश मिलता है, जो संसारियों के लिए शायद हास्यप्रद है, क्योंकि संसारी उन्नति को ही महत्व देते हैं और ये माया के प्रभाव के कारण है। जिनके हृदय में माया का प्रभाव नहीं होता, सांवरे का राज्य होता है, उन सांवरे के भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं होती हैं और भक्त हृदय लोगों को चपरन सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। जो सुनता है एक बार आकर्षित जरूर होता है सांवरे की ओर और उसी आनंद को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होती है उसमें, और सांवरे खिलौना बनकर उसके हृदय में आकर क्रीड़ा करने लगते हैं। यही भक्तों के चरित्र को सुनने की महिमा है। एक भक्त जब श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसके लिए भोजन रखा। भोजन में पत्तल पर पहले चावल डाले और उसके ऊपर हरी हरी तरकारी, जो कि थोड़ी थोड़ी काली सी भी लग रही थी, वो रख दी। अब जब भक्त भोजन करने के लिए बैठा तो उसके हृदय में तो श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का आनंद छाया हुआ था। श्री जगन्नाथ जी का मुखारविंद उसके आंखों में समाया हुआ था। जब उसने अपने पत्तल को देखा तो सफेद सफेद चावलों के ऊपर उसे हरी काली सी तरकारी नजर आई। उसे लगने लगा कि ये तो श्री जगन्नाथ जी के आंखें हैं और एकदम से उठ खड़ा हुआ। अपनी पत्नी से कहने लगा कि ये क्या किया तुमने, मुझे श्री जगन्नाथ जी के नेत्र खाने को दे दिए। ऐसे तुम कैसे कर सकती हो, मैं कैसे जग्गू जी के नेत्र खा सकता हूँ। और इतना कहकर वो बहुत रोने लगे, बहुत बिलखने लगे, वहीं पत्तल के पास जमीन पर लौटने लगे। उनकी हालत एकदम पागलों जैसी हो गई। उनकी पत्नी तो बहुत ही परेशान हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पति उससे ये सब क्यों कह रहे हैं। तभी देववश वहां से एक भक्तों का टोला जा रहा था। उसकी पत्नी गई और वहां वैष्णवों से उसने अपने पति की सारी अवस्था बताई। वैष्णव घर आए। घर आके उन्होंने देखा और वह समझ गए। उन्होंने उसकी पत्नी से कहा कि आपने ये जो पत्तल में चावल और तरकारी रखे हुए हैं, इन्हें अलग अलग कर दीजिए। पत्नी ने ऐसा ही किया और तब उन वैष्णवों ने उसके पति को समझाना शुरू किया और फिर पत्तल दिखाकर कहा कि नहीं,
ये जगन्नाथ जी के नेत्र तो है ही नहीं, देखो ये तो चावल और तरकारी है। तब उन संत को जाकर चेतना लौटी। तो इस प्रकार होते हैं भगवान के दर्शन। क्या हम इस प्रकार दर्शन करते हैं भगवान जी के? क्या हम इस प्रकार कथा सुनते हैं भगवान जी की, या हमारी बुद्धि तर्क में लग जाती है? बस यही एक छोटा सा फर्क है हम में और संतों में। संत भगवान के दर्शन करके, भगवान की कथा सुनकर सामान्य नहीं रह पाते। पता चलता है कि कथा ने, भगवान के दर्शन ने उन पर असर किया है। क्या ऐसा असर हम पर होता है? इसे जरूर मनन कीजिएगा। और कुछ नहीं, बस हृदय में सांवरे के लिए सच्चा प्रेम, सच्चा भाव जगाने की बात है। भाव से दर्शन करना, भाव से कथा को सुनने से ही हृदय में भगवान के अनुभूति का एहसास होता है। भगवान हमारे हृदय को छूते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक प्यारे से चरित्र के साथ मिलेंगे। तब तक इस चरित्र को शेयर कर दीजिए, नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।